ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 11 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में मुरली सॉन्ग था ये वक्त जा रहा है। देखो कितना टाइम चला गया, 37 से शुरू हुआ, फिर आप सब भी कब ज्ञान में आए पता ही नहीं लगा। किसी के 30 साल, किसी के 40 साल, हमारे 47 ईयर कैसे बीत गए किसी को पता लगा। ये वक्त जा रहा है, इसलिए जो करना है कर ले। हाँ, बस पूरा होने वाला है वक्त तो अब दुनिया गई के गई। फिर आज बाबा ने कहा है छोटी सी आत्मा को, बच्चे देखो अविनाशी पार्ट मिला हुआ है, फिक्स अविनाशी पार्ट। तो अविनाशी पार्ट का अंदर में रियलाइज करना कैसे मुझ छोटी सी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला। आज बाबा ने कहा बच्चे किसी को ये भी याद रहे कि संगम युग डायमंड युग है तो कितनी खुशी रहे, तो इस खुशी में रहना है। आज बाबा ने कहा जो अनुभव करते हो ना औरों को सुनाओ। कि मैं क्या अनुभव सुनाऊं, सारी दुनिया का मालिक स्वयं भगवान बाप मिल गया है, बाकी क्या चाहिए। और इतनी ऊंची वो विश्व की बादशाही दे रहा है, उस नशे से बाबा ने कहा सुनाना चाहिए। तब बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो गोप गोपियों के, गोपी बल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव चेक करो। रोजाना हम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हैं। जब तक बाबा के प्यार में नहीं डूबेंगे तब तक अतीन्द्रिय सुख का अनुभव नहीं होगा। इसलिए रोजाना, आज भी बाबा ने कहा अशरीरी आत्मा समझ, मुझे एक बाप को याद करो। हाँ, तो वो एक बाप की याद में जब लगन में मगन होंगे तब अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। आज बाबा ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं गृह अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि। तो सब धर्मों को छोड़ के, देह और देह के संबंधियों के सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अर्थात सब प्रकार के देह अभिमान त्याग के तो बाप को याद कर। तब बाबा ने कहा, बाबा भी कहते हैं देह और देह के संबंधियों को भूल मामेकम याद करो। तभी तो बाबा ने कहा बच्चे ये पढ़ाई है जो बाबा पढ़ाते हैं, और पढ़ाई के लिए कहा पढ़ाई तो सोर्स ऑफ इनकम, कितना बड़ा सोर्स है। और स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पढ़ते रहें, नशा हो, हम रूहानी स्टूडेंट डायरेक्ट गॉड हमें रोज पढ़ाते हैं तो नशा चढ़ा रहे, फिर तो स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। पढ़ाई पढ़ने का शौक, मुरली सुनने का शौक, सुनाने का शौक, चारों सब्जेक्ट का शौक, ये स्टूडेंट लाइफ के अंग। फिर बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़ते पढ़ते सावधान, कभी रूठ नहीं जाना। कहीं बच्चे रूठ जाते हैं, आपस में रूठ जाते हैं, फिर पढ़ाई से भी रूठ जाते हैं, समझो अपनी तकदीर से ही रूठ जाते हैं। इसलिए तुम बच्चों को कभी भी आपस में रूठना नहीं है, तुम्हें तो आपस में प्यार से खीरखंड होकर रहना। एक ने कहा दूसरे ने मानी, बाबा कहते दोनों ज्ञानी। आज बाबा ने पवित्रता पे भी कहा कि बच्चे प्रतिज्ञा करो भगवान से कि हम कभी भी विकार में नहीं जाएंगे। ये 5 विकारों ने बेड़ा गर्क किया ना, और उनका सरताज का महाशत्रु। फिर बाबा ने कहा बच्चे हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहते भगवान से प्रतिज्ञा करो हम कमल पुष्प समान पवित्र रहेंगे। कमल पुष्प का गायन है ना बच्चे, तो प्रैक्टिकल में कमल पुष्प समान सदा पवित्र रह के दिखाएंगे। तो आज बाबा ने श्रीमद् भगवत गीता की भी महिमा की। गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र वेद उपनिषद तो उसके बच्चे हैं, लेकिन गीता सर्वोत्तम सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता बोलते हैं ना। फिर बाबा ने कहा सर्विस करो, अखबार में डालो, प्रदर्शनी पे बाबा ने कहा प्रदर्शनी लगाओ बच्चे। चित्रों के द्वारा समझाना बहुत अच्छा है, बच्चों को सर्विस का उमंग होना चाहिए। आपस में मिलकर बच्चे राय करो सर्विस की।
फिर जगह जगह प्रदर्शनी लगाओ। अभी बाबा ने कहा था ना मंदिरों में, तो इस शिवरात्रि पे सारे मंदिरों में प्रदर्शनी लगानी चाहिए, सत्संग भी करना चाहिए। तो बाबा ने कहा बच्चे अखबारों में भी डालो, अखबारों में जरूर डालना है, अखबारों के द्वारा तुम्हारा खूब नाम होगा, बाबा का नाम बाला होगा। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं कलप कलप के संगम युग पर ही आता हूँ, और आकर के तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। तुम्हें फिर देवी संतान अब तुम बनते हो भविष्य। अभी बने हो ईश्वरीय संतान, फिर बनते हो देवी संतान, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर पुनः ईश्वरीय संतान बनकर देवी संतान बनते। बाबा ने कहा स्वास्तिका देखो कितना अच्छा लगाया, गोले के चित्र पे बच्चों को एक तरफ लगा देना चाहिए 10 शीश वाला रावण, द्वापर कलयुग, और एक तरफ लगा देना चाहिए विष्णु चतुर्भुज जो सतयुग त्रेता में। तो बाबा कहते बच्चे बच्चों को समझाना चाहिए। तो फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे तुम बच्चे भगवान का काम ही, भगवान क्या करते, भगवान ब्राह्मण बच्चों को ही समझाते हैं, सबको तो नहीं समझाएंगे ना, भगवान बाप ब्राह्मण बच्चों को समझाते, वो फिर औरों को समझाएंगे। बाबा ने कहा कि सतगुरु से एक ही महामंत्र मिलता है, उसको वशीकरण मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं। तो बच्चे वो तुम्हें मिलता है सतगुरु से। अभी बाबा आके मंत्र देते हैं। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा है सर्व का सदगति दाता, और फिर बाबा ने कहा शिव बाबा है सर्व का जीवन मुक्ति दाता। वास्तव में मुक्ति जीवन मुक्ति दाता दोनों, मुक्ति देता बाकी सबको और जीवन मुक्ति देता देवी कुल की आत्माओं को। तो अभी वो मुक्ति जीवन मुक्ति दाता आ चुका है। सतयुग में था भारत, ये भारत पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वॉइसलेस। बाबा ने कहा भारत की महिमा खूब करनी चाहिए कि ये भारत है अविनाशी खंड। ये अविनाशी खंड है, परंतु बाबा ने कहा जिसकी लाइन क्लियर नहीं होगी, कोई विकार होगा, किसके नाम रूप में फंसा होगा, तो वो सर्विस कर नहीं सकेगा। इसलिए लाइन क्लियर जरूर चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, बच्चों को नशा रहना चाहिए हमेशा। कितना ऊंचा नशा, टीचर तो अंत तक पढ़ाते हैं, तो बच्चों को अंत तक याद करना है। तुम्हारे सिर पर पापों का बहुत बोझा है, हाँ टाइम लगता है उसे कटने में, आधा कल्प का पापों का बोझा है। ये है देवता बनने की पाठशाला। फिर बाबा ने कहा आज की मुरली में वरदान था क्या, क्लियर बुद्धि द्वारा हर बात को परख कर यथार्थ निर्णय करने वाले सफलता मूर्त भव। क्लीन और क्लियर बुद्धि, ये दोनों चीजें जरूर चाहिए, तभी क्लियर बुद्धि होगी, क्लीन होगी। बाबा ने कहा और संकल्प चलाने से योग में रहो, अपना आप बिल्कुल सही परख पाएंगे और फिर सही निर्णय कर पाएंगे, और उसका रिजल्ट ये होगा सफलता मिलेगी। यथार्थ निर्णय केवल तभी कर पाएंगे जब सही परख पाएंगे, और सही परखने के लिए लाइन क्लियर चाहिए। तब जो है फिर सक्सेस ही सक्सेस मिलती जाएगी। आज की मुरली में स्लोगन था ज्ञान सूर्य बाप के साथ, लकी तारे वो हैं जो अंधकार को मिटाने वाले हैं, ना कि अंधकार में आने वाले। जो खुद ही बार बार अंधकार में फंसेगा, वो औरों को अंधकार में कैसे लाएगा। सारा दिन चेक करो कितना बार हम अंधकार में फंस जाते हैं। जब भी मनमत होती, जब भी मायावश होते, जब भी देहाभिमान में होते, अपने को आत्मा भूले होते, बाप को भूले होते, तो अंधकार में आ जाते हैं। और बाबा ने कहा जो अंधकार में आएगा वो दूसरों को कैसे निकालेगा। लकी सितारे अगर हो ज्ञान सूर्य बाबा के साथ, तो सबको अंधकार से निकालने वाला बनना है, ना कि खुद अंधकार में आने वाला है। तो ये बाबा की कितनी आज हम सब बच्चों को प्रेरणा मिली, खूब अतीन्द्रिय सुख में
डूबे रहना है ऐसा नहीं। बाबा ने कहा कि एक कान से सुन, दूसरे कान से निकाल दो, इस तरह नहीं करना, अच्छी तरह से उसका मनन करके धारण करना। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन शांति वन से कर रहे हैं। पंजाब जोन का टर्न है, सब पहुंच गए हैं पंजाब जोन वाले। 15 दिसंबर बाप दादा आ रहे हैं। ओम शांति।